प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क से संबंधित 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। लंबे समय बाद तेलंगाना के किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की और उनके साथ मंच साझा किया। बीआरएस सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अतीत में कई मौकों पर राज्य में प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी। दिल्ली सरकार की ओर से रामराज्य की परिकल्पना साकार करने के दावे के साथ 2024-25 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को लेकर सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बड़ी घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म विरोधी बयान पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि उन्होंने पहले अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया, अब अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमों को एक साथ संलग्न करने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, वह आम आदमी नहीं है, मंत्री हैं। उन्हें अपनी बात का परिणाम पता होना चाहिए। उन्हें बयान देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनके परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने INDI के दो महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोमवार को पंजाब विधानसभा में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा। कर्नाटक में विधानसभा परिषद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के इल्ताज, बेंगलुरु के मुनव्वर और हावेरी के मोहम्मद नाशीपुरी के रूप में हुई है। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के नेता सैयद नसीर हुसैन के समर्थकों ने कथित तौर पर 27 फरवरी को यह नारा लगाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच अन्य बड़ी संयुक्त पहल की भी घोषणा की, जिसमें खून की कमी यानी एनीमिया पर बहुकेंद्रीय नैदानिक परीक्षण और आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 27वें दीक्षा समारोह और आयुर्वेदो अमृतानम पर 29वें राष्ट्रीय सेमिनार का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने सोमवार को आयुष ICMR के लॉन्च के अवसर पर बताया कि विभिन्न चरणों में दिल्ली के बाद जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश में 3 और एम्स खोले जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत जैसा विशाल देश सैन्य साजो सामान के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी निर्भरता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए घातक हो सकती है। रक्षा मंत्री ने मनकेसा सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि रक्षा आयात पर निर्भरता के कारण भारत को अतीत में मुश्किल समय में परेशानी का सामना करना पड़ा था। रक्षा मंत्री ने कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन का वार्षिक आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है, जो 2014 के आसपास लगभग 44,000 करोड़ रुपए था। यह लगातार बढ़ रहा है। हम रणनीतिक स्वायत्तता तभी बरकरार रख पाएंगे जब हथियार और साजो सामान हमारे देश में हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाए जाएं। डेफ कनेक्ट 2024 में अदिति एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDIX योजना लॉन्च की गई। छात्रों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता से निपटाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने फीस वापसी और लोकपाल की नियुक्ति जैसे मुद्दे में देरी पर विश्वविद्यालयों को फिर चेताया है। साथ ही कहा है कि जल्द ही वह छात्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान करें, अन्यथा अब कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा, ऐसी भी शिकायत मिल रही है कि कुछ संस्थान दाखिला निरस्त करने के बाद भी छात्रों की फीस वापस नहीं कर रहे, जो गंभीर मुद्दा है। संस्थान तुरंत उनकी फीस लौटाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा। गौरतलब है कि UGC ने यह पहल तब की है जब उसके पास कई संस्थानों से छात्रों की शिकायतें मिल रही थीं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। श्री नड्डा हाल ही में गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज शाम 5 बजे राजभवन में होगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिलेगी तो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने रालोद के 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा से भी 1-2 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड में हड़ताल, बंद, दंगा, धरने एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कानून शिकंजा कसेगा। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार देश का सबसे कठोर दंगारोधी कानून लाने जा रही है। इसके अंतर्गत उपद्रवियों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। शार्दुल ठाकुर के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत कई बार की चैंपियन मुंबई ने सोमवार को यहां तमिलनाडु को सेमीफाइनल में 3 दिन के अंदर पारी और 70 रन से शिकस्त देकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया।